Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when two bodies A and B are in thermal equilibrium, option A is the kinetic energy of all the molecules of A and B will be equal. Option B is the potential energy of all the molecules of A and B will be equal. Option C is the internal energy of the two bodies will be equal. And option D is the average kinetic energy of the molecule of the two bodies will be equal. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब दो बॉडीज आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या लिख लिख सकते हैं आप, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले तो आपका इक्विलिब्रियम आपका तीन टाइप्स का होता है, ठीक है। एक आपका थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, एक आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, और एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम भी आपके तीन टाइप्स के होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम हम तब बोलते हैं जब आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तब हम बोलेंगे कि दिस बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों के एक दूसरे का थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन डिफाइन हो गई है। अब चलिए, अब हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट में इसने बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल, ठीक है। अगर दो सिस्टम ए और बी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगी ए और बी के, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर उसका देखिए, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी अगर हम देखिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी आपके 3/2 NKT हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड होती है, आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। काइनेटिक एनर्जी तो आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी में उसने बोला कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा कोई कंपेयर नहीं कर सकते। सी में उसने बोला कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज विल बी इक्वल, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी है देखिए, वो सिर्फ आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो इसका मतलब आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगी, दोनों की सेम होगी, ठीक है। डी ऑप्शन में उसने बोला कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू बॉडीज विल बी इक्वल, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू बॉडीज विल बी इक्वल, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इंटरनल एनर्जी के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से देखिए आपका जो ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम दो चीजों का फंक्शन होता है, अलग अलग स्टेट के करस्पॉन्डिंग, लेकिन टेम्परेचर का होता है, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आपकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.